आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से निवेदन करता हूं कि हम सब लोगों को संबोधित करें। पानी हमारे सबसे पहले तो आप सबको राम राम नमस्ते। आप लोग यहाँ पहुँचे, हमारे विधायक बागी से बहुत यशस्वी विधायक है, दूसरे विधायक है हमारे संघर्षशील साथी कुलदीप वर्षी, हमारे पूर्व मंत्री गुड़गांव से जिन्होंने इनका बड़ा योगदान रहा गुड़गांव को आगे लेके जाने में, हमारे आदरणीय सुखबीर कटारिया जी, हमारे गुड़गांव के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज जी, हमारे यूथ कांग्रेस के जो अभी चुनाव हुए थे उसमें जो नव चयनित युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं हमारे भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, हमारे युवा कांग्रेस के पूर्ववर्ती अध्यक्ष, इससे पहले जिनके पास कांग्रेस के पिछले चुनाव में हुए जीते थे, दोनों रिकॉर्ड मार्जिन से इन दोनों में जीत का रिकॉर्ड बना हिंदुस्तान में, हमारे इससे पहले जीते थे भाई सचिन कुंडू जी, हमारे भाई आज के कार्यक्रम के मेजबान कहें और उनको संयोजक कहें, आयोजक कहें, और उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपनी तरफ से, जिनके कुशल नेतृत्व में मैं मानता हूँ कि वैसे तो एक बहुत वाइब्रेंट कांग्रेस पार्टी की जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेक्ट का अपना एक इतिहास है, इंटेक्ट मूवमेंट का अपना एक स्थान है। और जैसे कहा कि आज सुभाष चंद्र बोस जी की, नेताजी की आज जयंती, और इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण इंटेक्ट यूनियन कांग्रेस के देश के इतिहास में रही है कि स्वयं नेताजी अगर कांग्रेस की किसी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के किसी संगठन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अगर कार्य निर्वहन किया है तो इंटेक्ट के अध्यक्ष के रूप में नेताजी ने अपना तो आज मैं अमित जी की बात कर रहा था, इंटेक्ट एक बहुत वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा सक्रिय अगर कोई किसी प्रदेश की इकाई इंटेक्ट की भी और बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखता तो निश्चित तौर पे हरियाणा की इंटेक्ट आपके नेतृत्व के अंदर जैसी लड़ाई जैसा संघर्ष हरियाणा के अंदर किया है वो काबिल तारीफ है। और मैं ये यूथ कांग्रेस के बैठे हमारे अध्यक्ष, मैं युवा कांग्रेस के अध्यक्षों को भी कहना चाहता हूँ जो एक अध्यक्ष चुन के आए हैं दिव्यांशु, एक अध्यक्ष जो है अभी जिनका कार्यकाल पूरा हुआ है सचिन, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि युवा कांग्रेस को भी अगर संघर्ष की प्रेरणा जिसे लेनी है, देखना है, तो वो हरियाणा की इंटेक्ट की इस यूनिट का अपना प्रेरणा लेना काम करें। हमारे बीच में हमारे भाई सुधीर चौधरी जी, हमारे पटौदी हल्के से बहुत संघर्षशील साथी है, हमारे बीच में हमारे युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे बहुत संघर्षशील साथी हैं भाई मनीष खटारा जी, हमारे इंटेक के जो अध्यक्ष है असीम जाखड़ जी, हमारे बहुत ही आदरणीय जिन्होंने आपके बीच में अपनी बात रखी, बहुत आदरणीय इंटेक के मूवमेंट के हमारे मैं कहूँगा कि एक स्तंभ है पूरे प्रदेश में, पूरे इस इलाके में, पूरे उत्तर भारत में, राजकुमार त्यागी जी, उनके भी हमने भी ओजस्वी विचार सुने, उनका आशीर्वाद मिला, और बहुत त्यागी जी आपके आशीर्वाद से हमारी बेटी विचार मिल जाती है, धंधे की ताकत आ जाती है। हमारे बीच में हमारे महासचिव कहें उनको या उनको जो है आपके जो है मुख्य अमित जी अलग अलग बैठी एक होता है कि मुख्य अतिथि, फिर होता है मुख्य वक्ता, और फिर होता है किसी संगठन का मुख्य संघर्षकर्ता। तो मैं कहूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य संघर्षकर्ता धर्मवीर जवान जी, उनको भी बहुत बहुत और वीरेंद्र सिंगवा जी, दोनों इस भूमिका में जो है रोडवेज के प्रेसिडेंट है। तो लोहान साहब का हमने देखा था, बरवाला रैली में भी देखा था, पूरा
जो है आप लोगों के नेतृत्व में एक पूरा जो है बरवाला रैली याद होगी, आप में से कई लोग उस रैली में भी होंगे। जब इंटेक का झंडा जो है, मैं समझता हूँ कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी का भी कांग्रेस का झंडा था, लेकिन सबसे ऊपर मुझे लगती है कि इंटेक का झंडा तो हमारे श्रीनिवास राणा जी, कृष्ण नयन जी, लवली यादव जी, हमारे बहुत संघर्षी साथी हैं, लवली जी, धन सिंह जी, अनिल चौधरी जी, NSY के हमारे जिला गुड़गांव के अध्यक्ष हमारे अभिषेक यादव जी, सुधीर दुनिया जी, विशाल भाई विशाल जी, तो यूथ कांग्रेस वाले बहुत संघर्षी साथी हैं, बहुत से साथी, भाई देवेंद्र जी, भाई संदीप जी, बहुत से हमारे साथी, भाई विपिन जी, भाई योगेश जी, अभी वो भी योगेश जी लिखा, भाई योगेश खड़े हैं, तो बिल्कुल कोने में खड़े थे, उसमें नजर नहीं पड़ रही थी। तो बहुत से हमारे साथी, किसी का हो सकता है कि भाई अगर भाई प्रमोद जी, और भी हो सकता है वो पीछे खड़ा हो, इसका नाम रह गया हो, तो सभी भाई अजीत जी नीचे भी बहुत से, तो नीचे लंबी लाइन में बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, आपका मैं खुद स्वयं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, सदस्य हूँ, तो उस रूप में बहुत लोगों को बाई फेस तो लगभग मैं जानता हूँ, बाई नेम की अगर मैं शुरू करूंगा, अभी सोनू ऐसे देख रहा है, सोनू प्रजापति की जैसे इसका नाम नहीं लिया, तो अभी केवल मंच पर आगे नाम दिए हैं। सभी हमारे इंटेक का संपूर्ण प्रदेश का नेतृत्व तो यहाँ पे आज उपस्थित है और कार्यकर्ता साथी हैं। आज सबसे पहले मैं भी आप सबके साथ मिलकर इस सभागार में दीनबंधु चंद्र छोटूराम जी के स्मृति में बने इस सभागार में हम लोग मिलकर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। एक महानायक थे, हमारे देश के इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसे महानायक। उनकी एक स्पष्ट विचारधारा थी और उस विचारधारा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जीवन में संघर्ष किया। ऐसी ऐसी उपलब्धि, जो उपलब्धि मैं समझता हूं कि किसी के जीवन में अगर जो नेताजी ने हासिल किया उसके मुकाबले अगर उसका कोई एक छोटा अंश भी उनके अगर किसी के जीवन में आए तो उसको हम सफल जीवन मानेंगे। ऐसी उनकी उपलब्धियां थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 में लोगों को पता नहीं, आज तरह तरह दूसरी विचारधारा के लोग अलग अलग जो है वो भविष्य को बदलने के नारे से जो लोग सत्ता में आए 2014 में, अच्छे दिन लेके आने के नारे को लेके आए, भविष्य को बदल के लाने के नारे को लेके आए, लेकिन भविष्य तो बदल ना पाए, इतिहास को बदलना चाहते हैं। और इतिहास को बदलना चाहते हैं तो इतिहास ही नहीं मिटा पाएंगे। जब 1938 का कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी को चयनित करना, और मुझे गर्व है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया, पहला जो है उन्होंने कहा कि पहला वो करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, तो पंजाब सुबह ज्वाइंट पंजाब सुबह, और पहला जो कार्यक्रम किया तो महम के अंदर आए रोहतक में रणबीर सिंह जी जो AIC सदस्य थे उस समय, उन्होंने निमंत्रण दिया और पहला अगर कहीं जलसा हुआ सुभाष चंद्र बोस जी का, बताओ कांग्रेस अध्यक्ष, तो महम के अंदर रोहतक के अंदर पहला जलसा उन्होंने यहाँ पे आकर किया। और उसके बाद जो है रणबीर सिंह जी ने सुभाष हाई स्कूल का स्थापना खरखौदा के अंदर उनके हाथ से, सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ से उसका जो है फाउंडेशन स्टोन रखा, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी स्पष्ट विचारधारा, और उसके बाद चाहे वो आजाद